हेलो क्लास 12। आज फिर से ज्योग्राफी लेकर आई हूँ मैं। ABTA की बुक से एक प्रश्न पत्र सॉल्व किया है। थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है, मगर मैं एक के बाद एक सब अपलोड करती रहूँगी, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल पर। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप लोगों को नया अपडेट मिलते रहे। तो आज ज्योग्राफी का एक अलग सा सेट लेकर आई हूँ मैं। इससे पहले भी मैंने एक सेट अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। आज दूसरा वाला सेट कर लेंगे। तो इसमें थोड़ी सी बस परेशानी यही आती है कि यह बांग्ला मीडियम में दिया हुआ है, बांग्ला लैंग्वेज में। इसे हिंदी में पहले ट्रांसलेट करना पड़ता है, फिर इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो समय बहुत कम है, पढ़ना बहुत है। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल पर। जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं उससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा ही मिलने वाला है। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। ज्योग्राफी का पहला प्रश्न है, वेगनर के अनुसार उत्तर और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम की ओर गति का कारण है। आंसर है ऑप्शन ए, ज्वारीय बल। दूसरा नंबर है बेडोज परत कहलाती है। आंसर होगा ऑप्शन बी, असंतृप्त। तीसरा नंबर प्रश्न है, दोपहर की बौछारों से संबंधित वर्षा का प्रकार है। आंसर होगा ऑप्शन बी, संवहन। चौथा नंबर है, सुंडा ट्रेंच कहाँ स्थित है। आंसर है ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। पांचवा नंबर प्रश्न है, 10% सूत्र के अनुसार खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का 10% शरीर निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। यह कथन सत्य है या असत्य बताना है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, असत्य है। आगे बढ़ते हैं। छठवां नंबर प्रश्न, अपघटक खाद्य श्रृंखला में पहला दिया गया है सड़े हुए पत्ते, उसके बाद लावा, उसके बाद छोटी मछली, और उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो वहाँ पर हमको देना है ऑप्शन बी, बड़ी मछली। आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर है, अल्फ्रेड वेगनर ने जर्मन में संवहन परिसंचरण का सिद्धांत प्रकाशित किया। आंसर है ऑप्शन ए, 1915 में। नौवां नंबर है, साफ मौसम दर्शाता है। आंसर होगा इन दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी, सीरस। 10वां नंबर है, समुद्री जल की लवणता उसमें उपस्थित पदार्थ के अधिकतम प्रतिशत से निर्धारित होते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोराइड। अगला है। 11वां नंबर है, कैलकेरियस इंडस के उदाहरण। आंसर होगा ऑप्शन बी, टेरोपोड्स। 12वां नंबर है, पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ने किया था। तो किसने किया था वो बताना है। आंसर होगा ऑप्शन सी, टेंसले ने। अगला है। 13वां नंबर है, वेगनर ने पैलियोजोइक युग के अंत में महाद्वीपों वाले एकल भूभाग का नाम रखा। आंसर होगा ऑप्शन सी, पेंजिया। 14वां नंबर है, पृथ्वी के मलबे के द्रव्यमान का बिना पीछे की ओर घूमे तेजी से लुढ़कना या फिसलना कहलाता है। आंसर होगा ऑप्शन ए, मलबा पतन। 15वां नंबर प्रश्न है, 3/4 बादलों से ढके आकाश का चित्र। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, एक ए में है पूरा ब्लैकनिंग किया हुआ है, बी में है, सी है देख सकते हो जिस तरह से, और डी है। तो आंसर इसमें चुनना है कौन सा है। आंसर होगा ऑप्शन। 16वां नंबर है, किसी देश के आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आंसर होगा ऑप्शन बी, जनसंख्या घनत्व। 17वां नंबर है, उत्पादक जनसंख्या कहलाने वाले आयु वर्ग की जनसंख्या है। आंसर है ऑप्शन सी, 20 से 29 वर्ष। 18वां नंबर है, प्रवास के सूत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे। आंसर है ऑप्शन बी, रेवेनस्टीम। अगला है। 19वां नंबर है, जनसंख्या घनत्व का सूत्र है। आंसर होगा ऑप्शन सी, जनसंख्या बटे क्षेत्र। 20वां नंबर है, किस महाद्वीप की जनसंख्या पृथ्वी वृद्धि दर सबसे अधिक है। तो आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीका। अफ्रीका की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, राजस्व गांव से तात्पर्य है। आंसर है ऑप्शन बी, मौजा। 22वां नंबर है, मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। आंसर है ऑप्शन ए, गॉटमैन ने। 23वां नंबर प्रश्न है, जर्मनी में एक शहर को किस नाम से जाना जाता है। इन दिए गए ऑप्शनों में आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेड। 24वां नंबर प्रश्न है, गांव का सामान्य नाम है। ए है मौजा, बी है हैमलेट, सी है टोला या टुल्ली, डी है सेंसस। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, टोला या टुल्ली।
25वां नंबर है, नेक्रोपोलिस शब्द का शाब्दिक अर्थ मृतकों का शहर है। यह सत्य है या असत्य निर्धारित करना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यह सत्य है। 26वां नंबर है, भारत में लोगों की जीवन प्रत्याशा है, मतलब कितने साल तक जीवित रहते हैं। आंसर होगा ऑप्शन डी, 68 से 89 वर्ष तक। 27वां नंबर है, भारत किस वर्ग स्तर जनसंख्या की दृष्टि से में आता है। आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम, क्योंकि भारत की जनसंख्या लगातार ही बढ़ती जा रही है। पहले चीन था, अभी भारत ने चीन को भी क्रॉस कर दिया है, प्रथम नंबर पर आ गया है जनसंख्या वृद्धि में। अगला प्रश्न है 28वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ फर्टिगेशन को संदर्भित करता है। तो इन दिए गए ऑप्शनों में आंसर होगा ऑप्शन बी, पाइप के माध्यम से उर्वरक और पानी भेजना। अगला प्रश्न है 29वां नंबर है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है। आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न है 30वां नंबर है, भारत में OTEC केंद्र स्थित है। तो यहाँ पे हिंदी में कर दिया है, आप लोग अलग अलग कर लीजिएगा इंग्लिश में। OTEC, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, कवरत्ती। 31वां नंबर है, स्तंभों का मिलान करें। देख सकते हो ए में और बी में इसको मिलान करना है इन दिए गए विकल्पों में। आंसर होगा ऑप्शन बी, पहले को चौथे से मिलाना है, दूसरे को तीसरे से, सी को पहले से और डी को दूसरे से। इस तरह से आप लोग देख के सोच समझ के प्रश्न बनाइए, बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 32वां नंबर है, सफ़ेद कोयले को कहा जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में आंसर होगा ऑप्शन बी, जल विद्युत शक्ति। अगला है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आंसर है ऑप्शन डी, नंबर 7। 34वां नंबर प्रश्न है, भारतीय चाय बोर्ड कहाँ स्थित है। तो आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता। कोलकाता में भारतीय चाय बोर्ड स्थित है। तो ये 34 प्रश्न खत्म होते हैं एक सेट के, और एक दो प्रश्न थे जिसे मैंने सॉल्व नहीं किया है, इसमें थोड़ा डाउट तो हो रहा था। तो बच्चों ये भी सेट खत्म हो गया ज्योग्राफी का। तो आप लोग कमेंट अगर सुन रहे हो, अगर मेरा वीडियो पूरा देखते हो, सुनते हो, तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि आप लोग कहाँ से हैं और कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। थोड़ा मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में, और मुझे जानना है थोड़ा आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो को देख रहे हो। तो और पढ़ाई बहुत अच्छे से करना है। पहला पेपर हिंदी है तो उसे अच्छे से दीजिए। हिंदी में मैंने ABTS से भी अपलोड किया है, उसे पढ़िए। और मैं नेक्स्ट एक और सेट देने वाली हूँ, तो उस पर भी ध्यान रखिए कि कब वीडियो अपलोड होता है। और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेट है जो मैं तैयारी कर रही हूँ आप लोगों को देने के लिए, तो आप लोग भी ध्यान देते रहिए इस चैनल पर। और नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। क्योंकि MCQ पैटर्न में एग्ज़ाम देने वाले आप लोग बोर्ड के पहले स्टूडेंट हो, तो थोड़ा नर्वसनेस होगा आप लोगों को, लेकिन नर्वस होना नहीं है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है। अगर अच्छे से आंसर आता है तो आप लोग अच्छे से कर ही पाओगे। तो बस सोच समझ के अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत नज़दीक एग्ज़ाम है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।